सर नागा वॉरियर्स आपने बुक का नाम रखा है, तो आई एम श्योर आप वैसे तो फिक्शन लिखते हो, पर मैं जानना चाहूँगा नागा वॉरियर्स की कोई वॉर की एक्चुअल बात भी आपने इससे रिलेट ज़रूर करी होगी, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो यार गोकुल जो कृष्ण की नगरी है, वहाँ पे ऐसा सच में हुआ था। उसको मैंने फिक्शनलाइज करके थोड़ा लार्जर देन लाइफ बनाया है, क्योंकि मैं फिक्शन राइटर हूँ। तो हम इसको हिस्टोरिकल कह रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकल के साथ हम फिक्शन भी कह रहे हैं कि कोई हमसे ये ना कहे कि पर ये तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड कम है, इसीलिए मुझे मार्जिन था उस पर कुछ करने का। तो गोकुल नाम की नगरी है, कृष्ण की नगरी। वहाँ एक एक बहुत ही ब्रूटल शासक रहा है जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली रहा है। अफ़गानी था वो। और जब अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ हमला किया था, तो देखिए पहले इन लोगों का थॉट ये नहीं होता था कि हम लोग इस रिलीजन के खिलाफ हैं और हमको सारे मंदिर ध्वस्त कर देने और पंडित मार देने। इनको दो चीज़ें समझ में आती थी कि मंदिर मतलब खजाना। हमारे मंदिर बहुत समृद्ध होते थे, छोटे छोटे गांव के मंदिर भी बहुत समृद्ध होते थे। आज के जैसा नहीं होता था कि हर गली में एक मंदिर है, नहीं। वहाँ कई आसपास के गांव मिला के कोई एक बड़ा मंदिर होता था, है ना। तो अभी जैसे हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है, दिवाली मनती है, वैसा नहीं होता था। सारा गांव इकट्ठा होता था एक मंदिर के सामने और वहाँ लक्ष्मी पूजा होती थी, बड़े। तो लक्ष्मी पूजा पहले, अब हम लक्ष्मी को अपने घर बुलाने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले लक्ष्मी जी को घर नहीं बुलाया जाता था, पूरे कुनबे की समृद्धि के लिए उनकी प्रार्थना होती थी। तो इसलिए जो जितने भी मंदिर होते थे वो बड़े धन धान्य होते थे, बड़े भरे होते थे। ये लोग शासक नहीं थे, ये लोग लुटेरे लोग थे। ये बाद में इनको इतना मिल गया कि ये बैठ गए गद्दी में और शासक कहला गए। लेकिन आप इनमें से सबके पीछे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा इनमें से शासक कोई नहीं था। ज़्यादातर लोग इक्का दुक्का थे, लेकिन ज़्यादातर लोग लुटेरे थे। तो ये आते थे कि जहाँ मंदिर है वहाँ हमला करो, वहाँ खजाना मिलेगा। इसी की कोशिश में अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल में हमला किया था। गोकुल उस समय भी कृष्ण की नगरी थी, तो वहाँ की मान्यता ज़्यादा उस समय भी, वहाँ मंदिर उस तरीके से। आपके हर देवी देवता आप हमेशा से देखिए, चाहे तस्वीरों में चाहे असल मूर्तियों में भी, उनको हम बड़े आभूषण पहना के रखते हैं, है ना। हाथ में मुकुट पहने, वो सब पहले असल के सोने का होता था। उनको लगता था ये मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। तो अहमद शाह अब्दाली एक बहुत क्रूर लुटेरा था, जिसने यहाँ बहुत बार हमला किया भारत में। जिसमें से एक बार ये गोकुल में हमला किया था 17 सेंचुरी बाद, 1750s की बात। और उस समय इत्तेफाक से कुछ नागा साधुओं का एक जत्था, कुछ गिनती के नागा साधु गोकुल में जमा थे। वो वहाँ मीटिंग कर रहे थे और यहाँ वो ये मंदिर तोड़ने ये लोग घुसे थे। दूसरा कारण मंदिरों पे हमला करने का ये होता था कि हम कल्चरली भी बहुत रिच थे और हमारा सब कुछ मंदिर के आसपास चलता था। मतलब मंदिर के आसपास ही गुरुकुल होता था, मंदिर के आसपास ही सारे आर्ट फील्ड्स के टीचर्स होते थे। कि मंदिर के पास में कहीं पे म्यूज़िक क्लासेस चल रहे हैं, कहीं पे डांस। अब वहाँ पे डांस क्लासेस में मुजरा थोड़े ना सिखाते थे हम कथक सिखाते थे, हम बहुत अच्छे अच्छे आर्ट फॉर्म सिखाते थे, हम म्यूज़िक में बांसुरी सिखाते थे। तो इनको समझ में आया, और ये सब के जो हेड होते थे वो पंडित होते थे। तो यहाँ जितना पैसा आता था उससे ये पूरा पूरा गांव चलता था कि यहीं पे म्यूज़िक टीचर्स है तो उनकी सैलरी जा रही है, और सब बच्चों की पढ़ाई फ्री होती थी कि जितने स्टूडेंट्स आए 1-to-1 पैसा नहीं लिया जाता था। कोई नहीं आएगा तो भी उस टीचर का घर मंदिर चलाएगा, उस डांसर का घर मंदिर चलाएगा। तो इनको समझ में आया कि इन लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए अगर इनका मंदिर तोड़ देंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। और वो सही में हो भी गया। अब बहुत साल लगे लेकिन हो गया ना। तो ये थॉट के साथ ये लोग बार बार हमला कर देते थे हमारे ऊपर। तो जब यहाँ पे इस बार गोकुल में हमला हुआ तो थोड़े से नागा साधु जमा थे। अब प्रॉब्लम यह है कि यार एक तो बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। तो हुआ असल में ये था, ये एक राज्य से दूसरे राज्य पे हमला करने जा रहे थे, और सरदार खान एक अहमद शाह अब्दाली का एक बहुत बड़ा कमांडर सच में था। तो सरदार खान को किसी ने बोला कि साहब अपन ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिटूर ले लेंगे ना, एक नाइट अगर सफ़र लंबा कर लेंगे तो गोकुल भी कवर कर लेंगे, उसमें भी जो है ले लेंगे। तो सरदार खान ने बोला अच्छा चलो, ऐसे करते हुए निकल जाएंगे। अपन नहीं बोलते हैं कि जा ही रहे हैं तो चलो सुखदेव वाले रास्ते से चले चलते हैं, पराठा खा लेंगे। वो वाली बात है कि चलो थोड़ा सा डिटोर ले लेंगे आराम से। वो डिटोर लेने के चक्कर में जब वो वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे नागा साधु बैठे हुए थे। अब इनका काम ही धर्म की रक्षा करना। ये आपने 300 फिल्म देखी है? कैसे वो 300 स्पार्टन्स भिड़ जाते हैं
वो क्या नाम था उसका, ज़र्क्सिस की सेना से। अब आपको वो फिल्म पता है क्योंकि उन्होंने उसको याद रख के बनाया, हमने अभी तक याद रख के बनाया नहीं। लेकिन ये सब सच में हुआ था कि नागा साधु का एक छोटा सा जत्था अहमद शाह अब्दाली के बड़े से आर्मी से भिड़ गया था। तो वहाँ पे जो पूरी चीज़ें हुई थी मैंने उसको इसमें डॉक्यूमेंट किया। आपने इसमें खुद कुछ फिक्शन भी ऐड किया है? बहुत सारा फिक्शन ऐड किया है, फिक्शन ऐड, क्योंकि इतना कम डॉक्यूमेंटेड है उस बारे में। उस समय देखिए, हमेशा हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। तो जो जीत जाएगा वो ये थोड़ी ना लिखेगा कि मेरी तो हालत ख़राब कर दी थी भाई वो मुट्ठी भर नागा साधुओं ने। तो वहाँ पे उन लोगों के पास ना हथियार नहीं था। तो किसी ने किसी से कहा कि यार लड़ तो लेंगे मगर हथियार तो है ही नहीं, हम लड़ाई की तैयारी से नहीं आए थे। तो वहाँ पे जो सीनियर था उसने एक बात कही, उसने कहा कि वो लोग आ रहे हैं गोकुल क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मंदिर बहुत है, और उनके लिए मंदिर मतलब खजाना, हमारे लिए मंदिर मतलब देवी देवता, और आपके हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। तो अगर यहाँ मंदिर बहुत हैं तो देवी देवता की मूर्तियाँ बहुत हैं, अगर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत हैं तो शस्त्रों की कमी नहीं होगी। वो लोग सच में मंदिरों में हाथ जोड़ के शस्त्र निकाल के लाए थे और लड़े थे और हालत ख़राब कर दिए थे। मतलब सरदार खान की सेना को लौटना पड़ा था। कितने वर्सेस थे? जैसे उसमें तो 300 था और वर्सेस द बड़ी आर्मी, इसमें कुछ इसमें 3000 ऐसा बोला जाता है। फिगर्स अलग अलग जगह अलग अलग भी बोले हुए, लेकिन 3000 अगेंस्ट 30,000 थे। अच्छा 3000 अगेंस्ट 30,000 थे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में उसका बिल्टअप दिया है। अब सेकेंड पार्ट, और जो मेरा तरीका है कि मैं स्लो स्टार्ट करता हूँ फिर सेकेंड और थर्ड में बढ़ा देता हूँ। तो ये दो ही, इसका 3 पार्ट नहीं 2 पार्ट है। तो आपको सेकेंड पार्ट में सर आपने हिडन हिंदू से रिलेटेड एक बहुत प्यारी पोयम हमारे पॉडकास्ट पे लास्ट टाइम बताई थी जी। आपने इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ लिखा है? जी, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, मैं बताना चाहूँगा। मेरी अभी सुनील शेट्टी साहब से मुलाकात हुई। एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी फिल्म बनी है। सोमनाथ पे 17 बार हमला हुआ है, उसमें से एक बार के हमले पे एक फिल्म बनी है। उसमें और भी एक्टर्स हैं और उसके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि अक्षत मुझे कुछ लाइनें चाहिए, और उसी समय मैं नागा वॉरियर्स की भी तैयारी कर रहा था। तो सुनील सर ने, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है। मैं बहुत सारे स्टार्स से मिला हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतने बड़ी जगह होने के बावजूद कम ही लोग इतने हम्बल रह पाते हैं जितने वो हैं। तो उनको प्रणाम मैं हिंदू हूँ, जो मेरी पिछली कविता थी वो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने चंद लाइनें लिखी जो अब उस फिल्म में भी आएगी। और मुझे लगता है कि नागा साधु कौन होते हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ कि आप सब में नागा साधु हैं तो आप सब हैं। देखिए, आप मुझसे प्यार से इसलिए मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे अच्छे से मिल रहा हूँ। मैं अगर आपसे गलत तरीके से मिलूँगा तो फिर आपको, आज की जनरेशन को मुझसे 4 गालियाँ ज़्यादा आती होंगी, ठीक है। ऊपर से मैं अकेले हूँ, आप 3-3 हैं है ना। तो हम सब में ना वो दोनों रूप हैं। वो मैं इसका चयन करूँगा कि रियल हिट के तीनों भाई मेरे से कैसे मिलेंगे। अच्छे से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे, या गाल में थप्पड़ मार के बाय बोलेंगे, ठीक है। नागा साधु भी ऐसे ही हैं कि आप उनसे अच्छे से मिलेंगे तो आपको मान देंगे। तो एक छोटी सी कविता जो मेरी नई लिखी कविता है, जो नागा साधु और आपके मेरे जैसे हर उस शख्स पे सेट है जो ये दोनों रूप दिखाने का मादा रखता है। तो कविता ये है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। सब कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, शांति और युद्ध एक साथ कैसे होगा। तो तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। वाह 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 सर वाह। इसको मैं जोर जोर चीख चीख के भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरा, हम तो ऐसे ही करके मिलना, हम तो चाहते हैं नमन ही हो, प्रहार ना ही हो तो अच्छा। वाह सर, क्या तो बात है। ये नागा साधुओं, तो अब ये उनकी फिल्म में भी आ रही है वो लाइन है। और देखिएगा वो फिल्म भी, केसरी वीर नाम है उसका, केसरी वीर। मैंने थोड़े बहुत रशेस देखे उस फिल्म के और
कब आ रही है सर वो मूवी? तो अभी पोस्ट चल रहा है उसका, जल्दी ही रिलीज होगी। तो उसमें एक गाना भी मेरा लिखा हुआ है। हाँ, वो एक गाना है। और ये जो लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप बहुत जल्दी सुनील सर की आवाज़ में सुनेंगे, सेम टू सेम पूरा। क्या बात है सर, क्या सर बात। इस पे भी वैसे आ रही है क्या मूवी? पॉसिबल है? जी, chances है? इसके विजुअल राइट्स बिक चुके हैं। एक मेरा भी शायद वक्त अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत बहुत प्यारे और अच्छे लोग मिल रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से मिला हूँ। सबसे प्यारा प्रोड्यूसर, इनफैक्ट मैंने इसके एक्नॉलेजमेंट में उनका नाम भी लिखा है, संदीप लेजल नाम है उनका। बेक माई केक उनका प्रोडक्शन हाउस है। और एक फिल्म आई थी अभिषेक सर की, अभिषेक बच्चन साहब की, 10वीं पास, हाँ हाँ हाँ। हरियाणवी बैकग्राउंड में ही था, है ना। फिर एक और फिल्म आई थी जॉन सर को लेके, जॉन इब्राहिम को लेके। उस फिल्म का नाम था बारोट हाउस, नहीं, बाटला हाउस, बाटला हाउस। ये दोनों फिल्म संदीप जी की है। और रॉक स्टार जो इम्तियाज सर की फिल्म रही, उन फिल्मों के वो लाइन प्रोड्यूसर रहे। तो उन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं और हम लग चुके हैं इसको, इसके स्क्रीन प्ले में इसको बनाने की कोशिश शुरू है। क्या बात है सर, वाह। तो जल्दी आपको इसको फिल्म के तौर पे भी दिखाया जाएगा। अमेजिंग सर, उसका तो इंतज़ार रहेगा। पर सर क्योंकि आपको हिस्ट्री के इतने सारे फैक्ट्स पता है, आपको स्पिरिचुअल बातें बहुत सारी पता है, तो हम चाह रहे हैं कुछ थोड़े अलग हट के टॉपिक भी टच करें, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो क्योंकि अभी हम मोक्ष और री इनकारनेशन और दोबारा बर्थ लेने की बात कर ही रहे थे, तो मैं वैसे जानना चाहता हूँ कि आप अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ आपको लगता है नॉलेज में है, कुछ पढ़ा है, कुछ रिसर्च करी है आपने जिसमें प्रूव हो सके कि हाँ इंसान वापस आता ही आता है टाइप्स? ये मेरा पर्सनल रिसर्च तो नहीं है यार, लेकिन एक शांति देवी का केस बहुत ही हिट है। आप तक पहुंची वो बात अब तक? हाँ, मैंने वो देखा है, मैंने पढ़ा है उस बारे में। मतलब हमारे देश के जो बापू हैं महात्मा गांधी, जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, पर हैं, उन्होंने भी माना था कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि एक लेडी थी, उनका नाम शांति, स्वर्णलता, उनका रीबर्थ हुआ था शायद, या पहले वाले का नाम स्वर्णलता था। नहीं, लुगदी नाम था। तो उनका पहले, मतलब एक लड़की पैदा हुई, वो कुछ साल चुप रही। जब वो बोलना शुरू की तो बोली कि आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे को मेरे घर जाना है, मेरे को मेरे घर लेके चलो। तो बोले क्या बचपना, कुछ भी बोलती रहती है। तो बोलिए मेरी शादी हो चुकी, मेरे 2 बच्चे हैं। 5 साल की बच्ची बोल रही, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मेरा नाम चौबाइन है, बोलती थी, मेरा नाम चौबाइन है, मेरा नाम चौबाइन है। तो थोड़ी बड़ी हुई, मेरे ख्याल से मथुरा की ही कहानी है, मैं श्योर नहीं हूँ जगह का। थोड़ी बड़ी हुई तो उनके घर कोई मेहमान आए हुए थे। तो वो मेहमान जब ये पूरी बात सुने कि केदारनाथ, बोले मैं वो उनके मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनके कपड़े की दुकान है मथुरा में, शायद मथुरा है, शायद गलत बोल रहा हूँ। तो ये वहाँ पे टेलीग्राम भेजे अपने किसी परिचित को कि इस नाम का कोई शख्स है क्या जिसकी कपड़े की दुकान है। तो उधर से वापस रिप्लाई आया, हाँ है। ये कभी गई नहीं वहाँ। बोले तो ओनर का नाम क्या है? तो पता चला केदारनाथ। तो इसका परिवार उसको लेके गया। तो जब गांव के पास पहुंचे ना, तो वो गांव के बाहर उतर के ना अपने घर तक का सफ़र खुद तय की, खुद चल के। और वो रास्ते में बताती जा रही है, ये वाला जो रास्ता है ना, ये कुएं पे जाएगा, ये वाला जो रास्ता है उसमें ये रहते हैं। फाइनली घर पहुंची तो 30-30, 40-40 साल के बच्चे, उनकी शादी हो गई। ये छोटी सी आई है, रोने लग गई। कोई नहीं, ये रोने लग गई उन लोग को देख के और बोली कि ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। तो वो जो बोलती थी कि मेरा नाम चौबाइन है, मेरा नाम चौबाइन है, उसका पिछले जन्म में पति का नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे पंडित को पंडिताइन बोलते हैं, वैसे चौबाइन बोलते थे उसको। तो भी थोड़ा सा संशय था। तो ये क्या किए, केदारनाथ के भाई को लाके सामने बैठाए। बोले ये केदारनाथ, बोले झूठ बोल रहे हो, केदारनाथ नहीं, उसका भाई है। फिर वो अपने पति से मिली, फिर उसको बहुत सारी ऐसी बात बताई जो सिर्फ इन दोनों पति पत्नी के बीच में रही होगी, कि याद है ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फिर पति माने कि हाँ ये वही है। उसके बाद बोली मैं कुछ पैसे छुपाई थी। वो उस घर के उस कोने में गई और वहाँ से वो पैसा निकाल दिखाई। फिर इस पे बहुत सारे लोग रिसर्च किए। वो जब सब लोगों ने रिसर्च की तो, और गांधी जी ने एक कमेटी बनाई, महात्मा गांधी ने कमेटी बनाई प्रॉपरली, 17 लोग या कितने थे उसमें, कि जाओ मतलब इसका प्रामाणिकता चेक करो कि सही भी है कि बस किवदंती चल रही है। तो उन लोग ने भी अपने रिपोर्ट में बोला कि ये सही बात है,
ये इसका पुनर्जन्म है। एक और कमाल की कहानी है, बोरीवली में एक बंदा, कुछ साल पहले की बात है, उसका मर्डर हो गया था। वो उसको बाद में 5-6 साल तक उसका मुंह बंद रहा। जब वो बोलना चालू किया तो वो बताया कि मेरा मर्डर ये लोग किए, इस वजह से किए, मैं यहाँ का हूँ, फलानी जगह मेरी रेडियो की दुकान है। फिर जब पता चला, वो भी छोटा बच्चा, फिर जब पता चला तो उस शहर में सही में रेडियो की दुकान उसी के नाम से, राजेश रेडियो, रमेश रेडियो, ऐसा कुछ नाम है। और वहाँ उसकी पत्नी जो कि विधवा थी वो बैठती थी। 5-7 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वो बताया कि इस वजह से मेरे को ये लोग मारे। और आपके देश में उसके बयान पे कोर्ट में वो केस फिर से खुला और उन लोगों को सज़ा हुई। अच्छा, उन मर्डरर्स को सज़ा हुई। तो पुनर्जन्म नहीं होता है ये तो आप मेरे को प्रूव ही नहीं कर सकते। जन्म होता है ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है आप मेरे को प्रूव नहीं करते। ना अब्राहमिक, जितने भी अब्राहमिक लैंग्वेज रिलीजन्स है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो इन लोगों के उसमें पूरा ये रहता है कि आप आए हैं और आपका शरीर खत्म और आप खत्म। हम हमेशा से पुराणों से मानते आए हैं। वो कृष्ण जी और राम जी वाली कहानी में शायद आप ही लोग के यहाँ पहले बताया था कि कृष्ण के की एड़ी में जब तीर लगा और भील आया अपसेट होके कि अरे मेरे से पाप हो गया, तो बोले नहीं तुमसे पाप नहीं हुआ, तुम पिछले जन्म में ये थे, मैं पिछले जन्म में राम था, ये वो तीर है जो मैंने तुम पे चलाया था वो मेरे पे वापस आया। तो हमारे तो भगवान भी पुनर्जन्म में रहे हैं और कर्मा से बच नहीं पाए। तो एक और चीज़ है जो मेरे को विद टाइम धीरे धीरे समझ में आ रही है, आप लोग नोटिस कीजिएगा, आपके व्यूअर्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि नोटिस करना अपने आसपास बच्चे, अलग अलग बच्चे ना अलग अलग चीज़ों से डरते हैं जब वो बोलना शुरू नहीं किए होते। कोई झूले में बैठने में डरता है, कोई कोई मिनी क्वीन को, मतलब वो जो पुतले होते हैं कपड़े की दुकानों में, उनको देख के डरता है। इस तरीके की हर चीज़ों के पीछे ना उनका पुनर्जन्म का कनेक्शन है। जैसे आप एक थोड़े दिन पहले सच में ऐसा हुआ, मुझे ना बहुत समय तक और अभी भी मुझे जब वो एम्बुलेंस वाला जो सायरन बजता है ना, उससे मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ अंदर से। ये मैंने किसी को नहीं बताया था। तो मेरे को कोई मिले, कई लोग ऐसे नहीं होते जो बिना आपसे पूछे भी आपके बारे में आपको इम्प्रेस करने के लिए बताने लग जाते हैं। आज सुबह की बात है, हम यहाँ फॉर्च्यून होटल में रुके, उसमें मोहित मिश्रा करके हमको आज सर्व कर रहे थे सुबह नाश्ता। सर आपका नाम? मैं बोला अक्षत गुप्ता। हाँ आप मेष हैं। मैं बोला नाम से कैसे पता? वो सही बोल रहा था, आप मेष राशि के हैं। तो मैं बोला आपको नाम से कैसे पता कि मैं मेष राशि का हूँ? बर्थ डेट से पता चलता है ना। बोले नहीं सर हम तो पंडित लोग हैं, हमको मालूम है। तो आपको पता नहीं रहता कौन कहाँ मिलेगा और क्या बोल जाएगा आपके बारे में। तो उस बंदे ने बोला कि आपका पिछली बार आपका देहांत पिछले जन्म में, मेरे बारे में बोल रहे, पिछले जन्म में आप फीमेल थे और आपका देहांत हुआ था, आपको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में। अच्छा, मैं उसको नहीं बोला कुछ, मैं सुना, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं सोचा तो मेरे को लगा कि शायद इसीलिए आज भी वो एम्बुलेंस वाली आवाज़ मेरे को परेशान करती है। मैं टेंशन में आता हूँ उस आवाज़ से। तो बच्चों में बहुत सारे अलग अलग जो इस तरीके से, मतलब जैसे भी बच्चा गया होगा ना, उसको उसके आसपास की चीज़ शुरू के कुछ साल तो कम से कम डराती है। सर लेकिन हमने ऐसा पढ़ा या सुना भी है कि पुनर्जन्म होता है। जैसे मान लो अगर तुम ह्यूमन की लाइफ में आए हो, फिर कितने हज़ारों या लाखों साल बाद तुम फिर से रीबर्थ तुम्हारा होता है ह्यूमन में, एज अ ह्यूमन। तो ये इंस्टेंटली जो हमारे पास जो हम ये केसेस देखते आए हैं या पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, ये एकदम से इंस्टेंट 3-4 साल में कैसे एज अ ह्यूमन, अगर आपने इस बारे में पढ़ा है? हाँ, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है, रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। आपने रीइंकार्नेशन सुना होगा अभी तक, ये नया शब्द होगा आपके लिए, रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। तो क्या होता है कि जब अधूरी इच्छाओं के साथ या आप अपने समय के पहले किसी वजह से चले गए, आपका वक्त आया नहीं था पर आप चले गए, तो आपके सोल का ह्यूमन बॉडी का लाइफ बचा हुआ है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर आपके नियति में लिखा हुआ था कि इस बार एक ह्यूमन इंसानी जीवन में तुम्हारे पास 80 साल है, आप निपट लिए 40 साल में गलती से, तो आपका वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ ना। तो फिर आपका सोल किसी और बॉडी में उस सोल को रिप्लेस करके जाता है बच्चे में।
और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जो आप यही बोल रहे हो ना कि वो 84 अलग अलग योनि के बाद फिर आप फिर कोई से पैदा इंसान, होते हैं, बट वो इतने लाखों साल हाँ, बाद तो ये आता इतनी है। जल्दी कैसे जल्दी हो गया? कैसे हो गया? हाँ, तो इसको और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जानने के लिए पढ़ें द हिडन हिंदू। हाँ, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर है LSD, अच्छा, उसका नाम है लीजा सैमुअल डिकोस्टा, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा। वो मेरी कहानी में बहुत कुछ रह चुकी है, तो वो क्यों रही है, कैसे रही है, इसका बहुत डिटेल्ड जवाब आपको द हिडन हिंदू में मिलेगा। खैर ये तो एक बात हो गई, पर हाँ ये बात हमारी मान्यताओं में ये है कि आपको सब बनना पड़ता है, और बहुत कुछ बनने के बाद, कई शरीर छोड़ने के बाद फिर आपको ह्यूमन बॉडी फिर से मिलती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी का अगर इतनी जल्दी जब आता है तो उसको रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन कहते हैं, क्योंकि आपका वो समय काल ख़त्म नहीं हुआ था, किसी वजह से आप निपट गए थे। लपेटे में आ गए थे। तो फिर वो आपको एक, जैसे हम वीडियो गेम खेलते तो कई बार एक एक्स्ट्रा लाइफ नहीं मिल जाती, ये वो वाला मामला है। तो आप किसी और के गर्भ में जो सोल पनपता होता है आप उसको रिप्लेस कर देते। ये भी हुआ है द हिडन हिंदू के अंदर। और फिर वो सोल कहाँ जाती है? वो मेरे को पूछना पड़ेगा। उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, नई किताब लिखनी करनी पड़ेगी। अरे कि उसको कहाँ भेजा गया है जो भी, पर हाँ ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं और सुनते देखते सीख गए हैं।